कब्जा कर चुके हैं, करेंगे नहीं, झड़प नहीं हो रही, ये सिक्किम वाली झड़प नहीं है, ये लद्दाख वाली झड़प नहीं है, कब्जा हो चुका है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दैट मेंट दैट इन सेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ पीलर ट्रूप्स 3 to 4 kilometers into Galwan Valley, China has violated its own claim line, occupied territory that Beijing itself has traditionally acknowledged to be Indian, जिसको वो खुद इंडियन कहते थे, कि ये चाइना कहता था कि इंडियन टेरिटरी है, अब चाइना उसमें आ गया है। भारत के ऊपर, भारत के एक बड़े हिस्से के ऊपर चीन का कब्जा हो चुका है। ठीक, बहुत बड़ी खबर है ये, बिल्कुल। और उसके बाद वो कहते हैं द चाइनीज हैव पिच्ड क्लोज टू 100 टेंट्स एट 4 पॉइंट्स, गलवान लिवर में, पेट्रोलिंग पॉइंट PP-14 पे, और गोरहा का एक इलाके में इंडियन ट्रूप। अच्छा, एक तो उसके बाद नीचे लिखते हैं इंडियन ट्रूप्स इन द एरिया वर टेकन बाय सरप्राइज, यानी हम इंडियन ट्रूप्स एक हैरत का शिकार हो गए। इसको जरा आप पढ़ें, इन जुमलों को पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ हो क्या रहा है आपके खत्ते में। उनको सरप्राइज से वो भुंचक्के रह गए, वो तैयार ही नहीं थे इसके लिए, वो जबरदस्त हो गए। व्हेन अ लार्ज चाइनीज फोर्स क्रॉस द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जो कि चाइना साइनो इंडियन बॉर्डर जो है, या जो भी उसको लाइन कहें, उसको क्रॉस कर गए, चाइना की फोर्सेस क्रॉस कर गई, वो सरप्राइज के साथ लिया गया उनको। ये इतनी बड़ी खबर है, ये खबर यानी खौफनाक खबर है। ये सिक्किम भी नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, ये नेपाल और ये प्रॉक्सी जो सारे चल रहा था, सारे वो नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इंडियन फोर्सेस हैव नॉट चैलेंज और कन्फ्रंटेड द PLA, खामोशी के साथ भारतीय फौज इस काबिल नहीं थी कि उनसे लड़ सके या उनको चैलेंज कर सके, तो जमीन हिंदुस्तान के हाथ से छिन गई और वहां पे चीन आके बैठ गया। अब मुझे बताएं कि इसके ऊपर सोर्सेज से द PLA इज एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस, और बढ़ा रहे हैं वो, और इसी में फिर बता रहे हैं कि PLA इज ऑलरेडी इनिशिएटेड अनदर इन्फिल्ट्रेशन अनदर सेक्टर इन सदर्न लद्दाख। मुझे बताएं कि अब इसके बाद ये कहां पे खड़ा है पूरा खित्ता। मैंने आपसे कहा ना कि वायरस की छुट्टी नहीं है, जंगों की छुट्टी नहीं है। वाकयात अमेरिका ने हमायत की है भारत की कि कदम बढ़ाओ नरेंद्र मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं, ये उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने 2-3 उनके लोगों ने बात की है कि आप चाइना के साथ, हम आपके साथ हैं, लेकिन सफारती ताल्लुक, यानी चाइना के साथ अगर, और देखें भारत हमारा पड़ोसी है जी, हमारे 1000-100 इख्तिलाफात हैं, लेकिन हमने अमेरिका की दोस्ती को भी भुगता हुआ है और दुश्मनी को भी भुगता हुआ है। इस ट्रैप में मत आइएगा, मोदी साहब से गुजारिश है, बाकी आगे उनका काम, इस ट्रैप में मत आइएगा कि अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको ताइवान बना देगा। अभी जिल्लत हुई है ना, ताइवान जाएगा, ताइवान WHA में जाएगा, ताइवान को लड़वा दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने अक्लमंदी की कि खुल के इंडिया ने दरमियाना रहा। इंडिया के साथ अगर चाइना की लड़ाई होती है तो क्या ये पाकिस्तान के फायदे में होगा, क्या ये दुनिया के फायदे में होगा, या तलखी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने चाहिए, डिप्लोमेटिक अमेरिका के झांसे बनाए, अमेरिका के साथ भी रखें, ये मशवरा है, बाकी फैसला मोदी ने करना है जी। आप रखें अमेरिकन के साथ, जो भी आपका अलायंस है, जो भी है, लेकिन इस दुनिया में अपने खुदा का वास्ता, मैं मतलब एज अ बिल्कुल मैं एक हमदर्दी का मशवरा है, करना ना करना, आप अंडे एक टोकरे में मत डालें। बिल्कुल। आप अपने डायलॉग, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, अपने बाकी ये नहीं कि अमेरिका साथ खड़ा है तो आप उसकी, और अक्लमंदी की थी कि वो एक लाइन ही क्रॉस की थी उन्होंने ताइवान पे। आप तरीके के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल के देखें, चाइना ने भी यही रहना है, ठीक है, पाकिस्तान ने भी यही रहना है, इंडिया ने भी नहीं यही रहना है, बांग्लादेश ने भी यही रहना है, अमेरिका यहां नहीं है, ठीक है ना, उसने अफगानिस्तान से भी निकलना है। पड़ोसियों ने पड़ोसियों के साथ रहना है। आपके अगर चाइना के साथ कोई इश्यूज हो रहे हैं, ये देखिए, ये अच्छी खबर है कि चीन ने चढ़ाई करके कब्जा कर लिया इंडिया के ऊपर। ये कोई मतलब ये बड़ी खौफनाक टेंशन। चाइना हमारा दोस्त है, ब्रेक ले लेते हैं, इंडिया के साथ हमारी, वो कहते हैं कि दोस्ती नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई दोस्ती हो, बात खुले, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका के ट्रैप में ना आए।
सही, ठीक है। अपने पैरेलल चैनल्स डिप्लोमेटिक खोलें। यहाँ पर अगर चाइना के अमेरिका के चक्कर में आ गए, चाइना वो जाके रुकेगा अंटार्कटिका के ऊपर, मैंने कहा ना बहाता हुआ ले जाएगा इंडिया का पता। और मुझे उम्मीद है कि वहां पे ऐसे सेंसिबल लोग हैं जो ये काम, लेकिन इंडियन जमीन निकल गई है और अमेरिका बैठा हुआ है और इंडिया बैठा सोच रहा है मोदी क्या सोचिए आप। यानी मेरा ख्याल था आज तक की शायद झड़पें हो रही हैं, आज पता चला है कि बड़ी इंडियन टेरिटरी चाइना के पास निकल गई है इंडिया के हाथों से और उस पे चीन का कब्जा हो गया और इंडिया खामोशी से बैठा हुआ है। ठीक है, इन मामलात समेत दीगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर भी आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तैयारा हादसे के हवाले से आज गुलाम सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 3 माह के दरमियान जो है तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी कि वजह क्या बनी। क्या आप समझते हैं कि वाकई 3 माह में तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी माजी में हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। एक तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चांद पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टीवी लगा लें, जरा इधर देख लें, शायद कुछ उनको फायदा हो जाए। अच्छा, दूसरी भी बात है वो ये है कि अमेरिका ने इन हालात में उनकी जो तादाद है अमवात की वो तकरीबन 96,000 से ऊपर होगी, 1 लाख की तरफ जा रही है। बड़ी खौफनाक फिगर है, 1 लाख अमवात। अच्छा, अब वो 1 लाख अमवात और साथ ये चाइना की तरफ से हांगकांग के बारे में बड़े सख्त किस्म के कवानीन आ गए, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज उन्होंने एक और काम हुआ है जो मेरा ख्याल है कि जो तलखी है इस दुनिया में और खत्ते में, उसको एक स्टेज और ऊपर रहेगी। एक तो ये कि इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो कब्जा हुआ है चाइना का, दूसरा ये कि अमेरिकन ने आज उनका जो फ्लीट पैसिफिक में खड़ा है, यूएसएस पोर्टलैंड ने, इसको जरा बड़ा कीजिएगा काइंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उन्होंने लेजर वेपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेटर टेस्ट किया है, LWSD। अच्छा, ये उन्हीं की वेबसाइट पे उन्होंने प्रेस रिलीज दी है, मैं वही दिखा रहा हूँ। अब ये जो लेजर वेपन सिस्टम है, ये उनका ये जो लेजर सिस्टम आया है उसकी पहली स्टेज है। यानी इसका मतलब ये, इसको इस तरह समझ लें कि आपको मिसाइल्स की जरूरत नहीं है, आपको बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है, लेजर वेव से आप जहाज को और वॉरशिप्स को गिरा सकते हैं। यानी आपका जो वेपन है वो अब लेजर, अब ये नई, ये देखें ना लेजर, ये इन्होंने तस्वीर दिखाई है कि लेजर लाइट, आप ऐसे लेजर और फोटॉन्स जो होते हैं, फोटॉन्स जो ज़रात हैं, उनकी आप उनसे बॉम्बिंग करें और लेजर इतनी पावरफुल हो कि वो सामने जो बोट्स हैं, जो वॉरशिप है, जो ड्रोन्स हैं, जो UAVs हैं, वो सारे के सारे हिट हो सकते हैं। और फिर उन्होंने ये आज टेस्ट किया है इन हालात में। वॉशिंगटन पोस्ट ये भी खबर दे रहा है कि एक तवील अरसे के बाद, कई दिहाइयों के बाद अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स का। ये टेस्ट फेस्ट तो खत्म हो गए हुए हैं ना, एक बस आपने दिखा दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद बार बार अब न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने के लिए एक मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में 15 तारीख को, वॉशिंगटन पोस्ट ने आज रिपोर्ट की है। ठीक है। अच्छा, और उसके नतीजे में ये होगा कि फिर वॉर, जो न्यूक्लियर वॉर है, उनका कहना यह है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं रशिया पे और चाइना पे कि निगोशिएट करना है न्यू स्टार्ट प्रोग्राम पे, उस बाद में बात करेंगे। अच्छा, चाइना की जानिब से भी खबर आई थी डॉक्टर साहब के दिफाई बजट नहीं, वो मैंने कहा ना, ये पूरा देखिए ना, मईशत, जंगें, बीमारी, इन सब की किसी की छुट्टी नहीं है। ये ईद की 3 छुट्टियां हैं, वो भी मैंने कहा ना, ये सारे वाकयात, इत्तेफाकात, सानेहात, खुशियां, गम, ये सब साथ साथ चल रहा है। जहाज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये जो प्लेन क्रैश हुआ अफसोसनाक, एक तो अंसार नकवी साहब के लिए अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। एक बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत पुराना साथी, बहुत अच्छा दोस्त, उससे महरूम हुए हम सब, और उसके लिए सबसे गुजारिश के वो दुआ करें अंसार नकवी साहब के, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। और जितने भी लोग इसमें शहीद हुए इस आने में, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए, सबको अपने खैर आफियत में रखे। ये जो जहाज़ की वजूहात बयान हो रही हैं, मैं समझने से कासिर हूँ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि पायलट जो हैं वो तो 17 साल का एक्सपीरियंस था उनका, वो तो ज़बरदस्त शख्सियत थे। अब पहले ही बात की गई कि जी उनको 2 रनवेज दी गई, तो 2 रनवेज पे उन्होंने वो उतरे नहीं। एक मिनट प्लीज़, यानी कोई ऐसी बात करनी चाहिए इस वक्त जो लोगों को हजम हो जाए। लोगों का मूड अच्छा नहीं है इस वक्त, लोग परेशान हैं, कम बयानात आए ना, कम बातें हो तो अच्छा लगेगा। 2 रनवेज नहीं, पायलट का अपनी मर्जी उन्होंने नहीं उतारा। पायलट
क्या मतलब है उसका? वो कोई आपने देखा कितने कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहे हैं, जो दुनिया में नहीं रहता उस पर डाल देते हैं। ट्रेन का हादसा हुआ, वो जो था वो जनाब जो ट्रेन का ड्राइवर था वो नशे में था।